अरे, अपने चारों तरफ देखिए, चीजों की एक पूरी दुनिया है। एक किताब है, पानी का ग्लास है, यहाँ तक कि हवा भी। कभी सोचा है ये सब आखिर बना किस चीज से है? तो चलिए, आज इसी दुनिया की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। हम सब जानते हैं कि कांच के ग्लास में तो पानी आराम से टिका रहता है ना? लेकिन वही पानी कपड़े के थैले से रिस जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? चलिए इसका पता लगाते हैं। तो इसका जवाब छिपा है उन चीजों के अंदरूनी गुणों में जिनसे ये बनी है। पता है, हर पदार्थ का ना अपना एक अलग ही स्वभाव होता है, और बस यही बात चीजों की इस दुनिया को इतना अनोखा बना देती है। तो देखिए, हमारे आसपास की हर एक चीज, चाहे वो कागज की कोई किताब हो, लकड़ी की कुर्सी हो या फिर धातु का दरवाजा, वो किसी न किसी पदार्थ या कहें तो सामग्री से बनी है। जरा सोचकर देखिए, प्लास्टिक, धातु, लकड़ी, मिट्टी, कांच। अरे बाप रे, हमारी दुनिया तो ऐसी अनगिनत सामग्रियों से बनी चीजों से भरी पड़ी है। और सबसे मजेदार बात यह है कि हम हर रोज अनजाने में ही इनके गुणों का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सामग्री आखिर है क्या? अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूं तो ये वो स्टफ है जिससे कोई भी चीज बनती है। और पता है, ये सभी चीजें ना अनगिनत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनती हैं, और वही कण इन्हें इनके खास गुण देते हैं। अच्छा, अब जब इतनी सारी अलग अलग सामग्रियां हैं तो उन्हें समझने का कोई तरीका भी तो होगा, है ना? जी हाँ, तरीका है वर्गीकरण। इसका मतलब है कि हम उनके गुणों के आधार पर उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में बांट देते हैं। तो सबसे पहला गुण है दिखावट। कुछ चीजें होती हैं जो चमकती हैं, जैसे सोना चांदी हो गया या तांबा। इन्हें हम कहते हैं द्युतिमान। और वहीं दूसरी तरफ लकड़ी और कागज जैसी चीजें हैं जिनमें अपनी कोई चमक नहीं होती, तो वो कहलाती हैं द्युतिहीन। ठीक है, अगला गुण है कठोरता। अब देखिए, पत्थर या लोहा, इनको दबाना या खरोचना कितना मुश्किल होता है ना? क्योंकि ये कठोर होती हैं। जबकि स्पंज या रुई, ये तो बिल्कुल नरम होती हैं और एकदम आसानी से दब जाती हैं। लेकिन हम चीजों के आर पार कैसे देख पाते हैं? ये भी तो एक बहुत दिलचस्प गुण है। चलिए इसको समझने के लिए एक मजेदार खेल की कल्पना करते हैं, लुका छिपी। देखिए, जैसे ये बच्चे अलग अलग जगहों पर छिपे हुए हैं, उनकी छिपने की जगह ही हमें सामग्रियों के एक और बहुत जरूरी गुण के बारे में बताती है। और वो गुण है कि कोई चीज अपने में से प्रकाश को गुजरने देती है या नहीं। तो इसी आधार पर सामग्रियां तीन तरह की होती हैं: पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहले पारदर्शी। पारदर्शी वो चीजें हैं जिनके आर पार हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, जैसे कि वो कांच की खिड़की जिससे घर के अंदर से बाहर सब कुछ एकदम क्लियर दिखाई देता है। फिर आती हैं अपारदर्शी चीजें। इनसे प्रकाश बिल्कुल भी आर पार नहीं जा सकता, जैसे वो घुलन और शरीत हैं जो दीवार और पेड़ के पीछे पूरी तरह से छिपे हुए हैं। उन्हें कोई देख ही नहीं सकता। और तीसरी कैटेगरी है पारभासी। अब इनसे प्रकाश गुजरता तो है लेकिन बिखर जाता है, इसीलिए आर पार धुंधला धुंधला सा दिखता है, जैसे सारा उस फ्रॉस्टेड कांच के दरवाजे के पीछे छिपी है। उसकी एक झलक तो दिख रही है पर वो साफ साफ नजर नहीं आ रही। चलिए अब अगले गुण की ओर बढ़ते हैं। क्या होता है जब हम किसी चीज को पानी में मिलाने की कोशिश करते हैं? अब देखिए, नमक और चीनी जैसी चीजें तो पानी में पूरी तरह घुल जाती हैं, गायब ही हो जाती हैं। इन्हें कहते हैं घुलनशील। वहीं दूसरी तरफ रेत या चॉक पाउडर, ये पानी में नहीं घुलते और नीचे जाकर बैठ जाते हैं, तो ये कहलाते हैं अघुलनशील। तो अब तक हमने सामग्रियों के उन गुणों की बात की जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा गुण भी है जो हमारे आसपास की सभी चीजों में एक जैसा हो? जरा सोचिए तो, एक पत्थर, पानी और हवा, ये तीनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। फिर भी इनमें एक बहुत ही बुनियादी समानता है। एक ऐसा राज है जो इन सभी को एक ही धागे में पिरोता है। उस राज का पहला हिस्सा है द्रव्यमान, यानी मास। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी चीज के अंदर कितनी सामग्री या स्टफ भरा हुआ है। और दूसरा हिस्सा है आयतन, यानी वॉल्यूम। मतलब कोई चीज कितनी जगह घेरती है। सोचिए ना, एक छोटी सी गेंद और एक बड़ी सी फुटबॉल।
फुटबॉल ज्यादा जगह घेरती है तो जाहिर है उसका आयतन भी ज्यादा है। और जब ये दोनों गुण, द्रव्यमान और आयतन, एक साथ मिल जाते हैं तो उसे हम कहते हैं द्रव्य, यानी मैटर। यही है वो सार्वभौमिक रहस्य। हर वो चीज जिसमें वजन है और जो जगह घेरती है वो द्रव्य है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास की हर भौतिक चीज, चाहे वो ठोस पानी की बोतल हो या तरल पानी या फिर वो हवा जो हमें दिखती भी नहीं, सब कुछ द्रव्य है। यही वो सिद्धांत है जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। तो इस समझ के साथ चलिए अब एक आधुनिक सामग्री के बारे में सोचते हैं, प्लास्टिक। इसने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है ना। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये बदलाव हमेशा अच्छे के लिए ही हुआ है? तो ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक के आविष्कार ने हमारे जीवन में आखिर क्या बदलाव लाया? क्या ये हमारे लिए एक वरदान है या एक अभिशाप? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ हमारे आज के लिए नहीं, बल्कि हमारे आने वाले कल के लिए भी बहुत मायने रखता है।